जैसे ही चाइना के वुहान में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन शुरू हुआ, उसके कुछ ही दिनों में एक ऐसा र्यूमर सुनने को मिलने लगा कि कोरोना वायरस आपके डिवाइसेस जैसे लैपटॉप, टैबलेट्स, मोबाइल, स्मार्टफोन्स को इन्फेक्ट कर सकता है। और ऐसे में मुझको लगा कि ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी है बनाना पब्लिक इंटरेस्ट में, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में बात करना ज़रूरी है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो बनाया जाए और आप सभी के साथ शेयर किया जाए कि कोरोना वायरस कैसे काम करता है, क्या आपके डिवाइसेस को इन्फेक्ट कर सकता है, और अगर करता है तो कैसे आपको बचना है, और स्पेसिफिकली कोरोना वायरस से कैसे आपको खुद को बचाना है। मतलब ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। तो यार चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द डेक। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी वायरस की, बैक्टीरिया की, प्रोटोजोआ की, फंगस की, जो भी हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं, मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जो मैं 11th एंड 12th एंड अपने एजुकेशन में पढ़ा हूँ, तो ये लोग बने होते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें जो बनी होती हैं वो होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से या ऑर्गेनिक चेन से। बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन्स जोड़ के बनते हैं ये सारे सेल होते हैं। बैक्टीरिया एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, फंगस भी वैसे ही सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। प्रोटोजोआ भी सेलुलर होता है। लेकिन वायरस की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें कोई सेल नहीं होता, उसका कोई न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें डीएनए नहीं होता, उसमें होता है आरएनए। और आरएनए की अगर हम लोग बात करते हैं तो आरएनए भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और बेसिकली आरएनए एक स्ट्रैंड होता है और डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कोरोना वायरस की, तो वो भी एक वायरस ही है जो बना हुआ है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। और यहाँ पे जो बात स्प्रेड हो रही है कि ये आपके डिवाइसेस को स्प्रेड इन्फेक्ट कर सकता है, तो यहाँ पे सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि हमारे डिवाइसेस काम कैसे करते हैं। तो कोई भी हम अपने गैजेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो काम करते हैं बेसिकली बाइनरी के ऊपर। मतलब जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो कुछ नहीं होते, बस 1010 के कॉम्बिनेशंस होते हैं। और अगर हम लोग हार्डवेयर की बात करते हैं तो वो कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं होते, वो डायरेक्ट या तो सिलिकॉन या तो कॉपर या तो सिल्वर या तो डायरेक्ट एलिमेंट्स होते हैं जिनसे बने हुए होते हैं। तो ऐसे में एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किसी भी तरीके से वाया इंटरनेट हो या वाया पेन ड्राइव हो या किसी भी चीज़ के थ्रू हो, आपके कंप्यूटर में घुस नहीं सकता। बेसिकली जो वायरस टर्म है वो कंप्यूटिंग में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जो नॉर्मल वायरस होता है, जैसे अपने आप को डुप्लीकेट करता है, जैसे फैलता है, वैसे कंप्यूटर वायरस भी अपने आप को रिप्लिकेट करता है और फैलता है। लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम होता है जो कि बाइनरी में बना हुआ होता है, और ये जो वायरस है उसको अगर आप इतने छोटे लेवल पे जाते हैं, अगर उस लेवल पर जाके पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसको आप पकड़ सकते हैं। मतलब इट इज़ समथिंग दैट यू कैन होल्ड। लेकिन जो कंप्यूटर वायरस है वो एक स्क्रिप्ट होता है जिसको आप पकड़ नहीं पाते। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट कह लो, उसको तो आप पकड़ नहीं पाते, लेकिन ये एक चिट्ठी है। तो एक चिट्ठी आप अपने कंप्यूटर में डाल नहीं सकते, उसको स्कैन कर सकते हो लेकिन डाल नहीं सकते। और सिमिलरली आप जो वायरस है उसका इमेज ले सकते हो, लेकिन उस वायरस को अपने कंप्यूटर में घुसा नहीं सकते। तो यहाँ पे जो कोरोना वायरस है उसका नाम यूज़ करके जो हैकर्स हैं वो बेसिकली एक प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं जिसका फॉर्मेट जेपीईजी, पीडीएफ, एक्सेल कुछ भी हो सकता है, और बेसिकली ल्यूर कर रहे हैं, मतलब लालच दे रहे हैं यूज़र्स को, जो विजिटर हैं इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, कोरोना वायरस के लिए सर्च कर रहे हैं, उनको लालच दे रहे हैं उस चीज़ को डाउनलोड करने के लिए। लालच मतलब कैसे, जैसे यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में आपको पूरा प्रोसेस मिल जाएगा कि कैसे आपको कोरोना वायरस से बचना है या फिर समथिंग लाइक दैट। तो आपने डाउनलोड कर लिया और उसके बाद उसमें एक कोड लगा हुआ होगा जिसको आप कह सकते हो मैलवेयर, जो एक्चुअल में एक वायरस है जो आपके डिवाइस में एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद आपका डिवाइस इन्फेक्ट होगा उस मैलवेयर से, कोरोना वायरस से नहीं। और उसके बाद आपके डिवाइस का पूरा डेटा वो हैकर एक्सेस कर सकता है या फिर आपके डिवाइस को पूरा कंट्रोल कर सकता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझो और जागरूक बनो कि आपको कोई भी अगर कहता है कि यहाँ पे मुझको मतलब ये डॉक्यूमेंट दे रहा है, इसमें लिखा हुआ है सब कुछ कैसे बचना है एंड ऑल दिस थिंग्स, या कोई भी ट्रिक करता है, तो आप बेसिकली वो डॉक्यूमेंट डायरेक्टली डाउनलोड ना करो। आप थोड़ा सोच समझ के डाउनलोड करो। और वो कोरोना वायरस तो नहीं है। कोरोना वायरस एक जैसा कि मैंने बोला फिजिकल थिंग है, और आपका जो डिवाइस है वो डिजिटल
इन्वायरमेंट में पूरा चलता है। तो ऐसे कोरोना वायरस आपके डिवाइस को इन्फेक्ट नहीं कर सकता या इंटरनेट के थ्रू आपके डिवाइस में आके आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल एक फेक इन्फॉर्मेशन है, फॉल्स न्यूज़ है और इसको आप भी मत स्प्रेड करना, इसको रोक दो। और अगर आपको लोगों को बचाना है, अगर लोगों को जागरूक करना है तो आप ये नॉलेज उनके साथ शेयर करो। साथ ही साथ अब बताता हूँ मैं आपको कोरोना वायरस से एक्चुअल में कैसे बचना है। तो अगर फिज़िकल कोरोना वायरस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आपके कंप्यूटर वाले नहीं, जो फेक इन्फॉर्मेशन उसकी बात छोड़ दो। अब मैं थोड़ा मतलब जो अपना नॉलेज है आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जो थोड़ा बहुत मैंने कलेक्ट किया है। तो सबसे पहले तो क्राउडेड इन्वायरमेंट में आपको नहीं जाना। क्राउडेड इन्वायरमेंट में अगर आप जाते हो, जैसे मार्केट गए, तो आप मास्क यूज़ कर सकते हो। और मास्क कैसे? अच्छे मास्क, अच्छे क्वालिटी के। और ये जो कोरोना वायरस है ना, ये यंग यूथ जो बच्चे हैं 12 साल के नीचे और जो एजेड है, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उनको ही इन्फेक्ट कर रहा है। क्योंकि बेसिकली कोरोना वायरस नहीं मारता, कोरोना वायरस आपकी बॉडी को वीक कर देता है। उसके बाद जो बाकी के वायरसेस एंड बैक्टीरियाज आपके बॉडी में पड़े हुए हैं, जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो एक्शंस लेते हैं, मतलब वो आपको इन्फेक्ट करते हैं और ज़्यादा, और उसके बाद आप ज़्यादा बीमार पड़ जाते हो। कोरोना वायरस को आपका इम्यून सिस्टम ही मार सकता है। तो ट्राई करो अपनी इम्यूनिटी को आप स्ट्रॉन्ग रखो। थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहो, गले को पूरा सूखने मत दो। अगर ऐसा कुछ फील होता है कि आपको फीवर है, ड्राई कॉफ है एंड ऑल दीज थिंग्स है जो कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं, तो आप डॉक्टर के पास इमीडिएटली विजिट करो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे कोरोना वायरस के लिए, और आशा करता हूँ आपको मैं समझा पाया होऊंगा कि कोरोना वायरस जो है वो आपके डिवाइसेस को इन्फेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो, और अगर पसंद आई है वीडियो तो यार लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलो यार, इसी बात पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो, और इस इन्फॉर्मेशन को जितना भी बांट पाओ बांटो। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। हैव अ ग्रेट डे हेड। बाय बाय एंड सी यू।